रात की दर्दनाक चीखें। रात की गहरी जा रही थी और पूरा इलाका खामोशी में डूबा हुआ था। तभी अचानक दर्दनाक चीख ने सन्नाटे को चीर दिया। ऐसी चीख जिसमें डर भी था, तड़प भी, और किसी टूटे हुए इंसान की आखिरी उम्मीद भी। वह आवाज किसी एक घर से नहीं बल्कि उस पुरानी उजड़ी हवेली की तरफ से आ रही थी जिसके बारे में लोग कहते थे कि वहां रात होते ही दीवारें भी रोने लगती हैं। रात को वही चीख, वही कहर और ही बेचैनी, जैसे कोई आत्मा अपने अधूरे दर्द को बार बार जीने के लिए मजबूर हो। गांव वालों ने बरसों से उन आवाजों को अनुशासन किया था, मगर आज की चीख कुछ ज्यादा ही दर्दनाक थी। इसमें ऐसी बेबसी थी कि जिसने भी सुना उसका दिल कांप उठा। ऐसा लग रहा था कि मानो कोई अंधेरे में कैद होकर इंसान भी भीख मांग रहा हो, मगर सुनने वाला कोई नहीं। हवेली की टूटी खिड़कियां से टकराती हवा उन चीखों को और भयानक बना रही थी, और हर कहर के साथ ऐसा महसूस हो रहा था कि वह दर्द आज भी जिंदा है। वह रात सिर्फ एक डरावनी रात नहीं थी, बल्कि उस इंसान की कहानी थी जिसने जीते जी मर दिया गया, जिसकी आवाज को दबा दिया गया, और जो अब हर रात उधर घाटन चीखों के जरिए दुनिया को अपनी सच्चाई बताने की कोशिश करता है। लोग कहते हैं कि जब तक अधूरा इंसाफ पूरा नहीं होगा, तब तक वह चीखें यूं ही रातों को रुलाती रहेगी, और हर अधूरी रात उस गवाही देती रहेगी जिससे कोई कभी समझ नहीं पाया। धीरे धीरे उन चीखों की सच्चाई लोगों के दिलों में उतरने लगी, और डर के साथ साथ अपर बोध भी जन्म लेने लगा, क्योंकि सब जानते थे कि कभी इस हवेली में एक बेगुनाही औरत को अपमान, भूख और मार के साए में तड़पाया गया था, मगर तब किसी ने उसकी मदद की हिम्मत नहीं की थी। हर रात जब वह दर्दनाक चीखें गूंजती तो लगता जैसे वह औरत आज भी उसी अंधेरे कमरे में कैद है, अपनी बेबसी को दीवारों से टकरा रही है और उन लोगों से सवाल कर रही है जिन्होंने आंखें बंद कर ली थी। कई बार आधी रात को हवेली के बाहर दिया अपने आप जलाया जाता, तो कभी दरवाजे अपने आप खुल बंद होने लगते, मानो कोई अदृश्य साया इंसाफ की तलाश में भटक रहा हो। जो भी इंसान उस आवाज को सुनता उसकी नींद हमेशा के लिए छिन जाती, क्योंकि उन चीखों में डर नहीं बल्कि वह सच्चाई छुपी थी जिसे दबाया गया था। कहते हैं जिस रात गांव वालों ने मिलकर उस औरत के लिए दिया जलाया और उसके नाम से सच्चाई कबूल की, उस रात पहली बार हवेली शांत रही, मगर सन्नाटा इतना भारी था कि लगा जैसे दर्द अब भी दीवारों से सांस ले रहा हो। आज भी जब हवा तेज चलती और रात गहरी होती तो लोग कर लगता है कि अगर ध्यान से सुना जाए तो उन दर्दनाक चीखों की गूंज अब भी कहीं ना कहीं जिंदा है, याद दिलाने के लिए कि चुप्पी भी कभी कभी सबसे बड़ा गुनाह होती है। समय बीतता गया, लेकिन उस हवेली का दर्द समय के साथ कम नहीं हुआ, बल्कि हर गुजरती रात के साथ और गहरा चलता गया। गांव वालों ने अब उस रास्ते से गुजरना छोड़ दिया, क्योंकि जैसे ही सूरज ढलता दिल में एक अनजाना डर कर जाता। कहते हैं कई बार आधी रात को हवेली की खिड़कियां में समंदर रोशनी झलकती दिखाई देती है, और उसी के साथ किसी औरत की सिसकियां हवा में घुलती जाती, मानो कि अब भी उसने अपने टूटे हुए सपने को समेटने की कोशिश कर रही हो। कुछ बुजुर्ग का मानना था कि वह चीख बदलने के लिए नहीं बल्कि सुकून के लिए थी, क्योंकि जिसने बहुत कुछ सहा हो उसकी आत्मा भी शांत मांगती है। एक रात गांव का पुजारी हिम्मत करके वहां गया, मंत्र पढ़ते हुए और हाथ में जलता दीपक लिए, मगर जैसे ही उसने उस कमरे का दरवाजा खोला उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे ऐसा महसूस होने लगा कि मानो किसी ने उसके सामने अपने पूरे जीवन का दर्द उड़ेल दिया हो। उस रात के बाद पुजारी ने सिर्फ इतना कहा कि जब तक सच्चाई को स्वीकार नहीं किया जाएगा और उस औरत को इंसाफ नहीं मिलेगा, तब तक यह चीखें यूं ही अंधेरी रातों को रुलाती रहेगी। हवेली आज भी खड़ी है, खामोशी और सर्जन के लिए। दीवारों में बस दर्द अब भी जिंदा है, हर उस इंसान को चेतावनी देने के लिए जो किसी चीख सुनकर भी चुप रह जाता है।
एक रात बारिश जोरों से होने लगी और बिजली की चमक के साथ हवेली जैसे जिंदा हो उठी। तभी वही दर्दनाक चीखें पहले से कहीं ज्यादा तेज गूंजने लगी, मानो उस आत्मा का सब्र अब टूट चुका हो। गांव के कुछ नौजवान डरते डरते हवेली के पास पहुंचे और पहली बार उन्होंने उस कमरे की दीवारों पर उभरती खिचड़ों को देखा, जो किसी इंसान ने नाखूनों से बनाए लगी थी, जैसे उसने आखिरी सांस तक बाहर लिखने की कोशिश की हो। फर्श पर सूखे हुए खून के निशान आज भी मौजूद थे, जो उस दर्द की कहानी बयां कर रहे थे जिस कभी किसी ने सुनना नहीं चाहा। अचानक ठंडी हवा के बीच में एक भारी आवाज गूंजी, मुझे भूल मत जाना, और उसी पल सारे दीपक एक एक करके बुझ गए। उस अंधेरे में सबको एहसास हुआ कि यह चीख किसी डर का खेल नहीं, बल्कि उस अन्याय की याद थी जिसे दबाया दिया गया था। अगले दिन गांव में हलचल मच गई, पुरानी फाइल निकली गई, अधूरी गवाहियां सामने आई और पहली बार लोगों ने उस औरत का नाम जोर से लिया जिसे बरसों पहले मिटा दिया गया था। कहते हैं उस औरत रात के बाद चीखें कम हो गई, जैसे किसी को उम्मीद की रात किरण मिल गई हो, मगर हवेली अब भी इंतजार कर रही थी उस पल का जब सच पूरी तरह उजागर हो और वह दर्द हमेशा के लिए खामोश हो सके। सच सामने आने के बाद हवेली पूरी तरह शांत नहीं हुई, बल्कि अब वहां की खामोशी और ज्यादा डरावनी लगने लगी, जैसे किसी ने जोर से बोलना छोड़ दिया हो, लेकिन उसी पीड़ा अब भी हवा में तैर रही हो। गांव वाले ने उस औरत का नाम से पूजा रखवाई, दिए जलाए और पहली बार खुलकर अपनी गलतियां स्वीकार की। उन्होंने चीखों को तब भी अनसुना किया था जब वह जिंदा थी। उस रात हवेली के आंगन में हल्की सी ठंडी हवा चली और लोगों को एहसास हुआ कि जैसे किसी ने गहरी सांस ली हो, मानो वर्षों का बोझ थोड़ा हल्का हुआ हो। मगर दर्द पूरी तरह गया नहीं था, क्योंकि कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो इंसाफ मिलने के बाद भी निशान छोड़ जाते हैं। कई लोगों ने बताया कि अब चीखें नहीं आती, क्योंकि आधी रात को कभी-कभी किसी औरत की धीमी सिसकियां सुनाई देती हैं, जैसे वह अपने बीते हुए जीवन को याद कर रही हो। हवेली की दीवारें अब डर नहीं, बल्कि एक सवाल बन चुकी थी। अगर उस रात किसी ने दरवाजे खोल दिए होते, अगर किसी ने हिम्मत दिखाई होती, तो क्या यह दर्दनाक चीखें कभी जन्म लेती? आज वह हवेली एक सबक बनकर खड़ी है, यह याद दिलाने के लिए कि किसी पीड़ा को अनदेखा करना भी एक गुनाह होता है, और जो चीखें समय पर नहीं सुनाई देती, वह रातों को इम्तिहान बनकर लौट आती। दिन बीतते गए और हवेली अब डर की जगह नहीं रही, बल्कि एक भारी याद बनकर खड़ी रहने लगी, जहां हर पत्थर पर दीवार उस औरत की अधूरी कहानी दिखाती थी। रात के सन्नाटे में अब चीखें नहीं गूंजती, लेकिन अजीब बात यह थी, खामोशी पहले से ज्यादा चुभने लगी थी, जैसे दर्द ने आवाज छोड़ दी और अब सीधे दिल से बात करने लगा हो। कई लोग कहते थे कि आधी रात को अगर कोई हवा रुके तो उससे अपने भीतर एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती है, मानो कई आत्माएं बिना शब्दों के सवाल पूछ रही हो। क्या अब भी तुम चुप रहोगे? हवेली के आंगन में उगी उंगली घास तक गवाह थी उस अन्याय की, जिसे समय ने ढांकने की कोशिश की थी, मगर मिटा नहीं पाया। अब वहां जगह किसी भूत की कहानी नहीं, बल्कि इंसानों की बेरुखी की निशानी बन चुकी थी। लोग अपने बच्चों को वहां ले जाकर डराने नहीं, बल्कि समझाने लगे कि अगर किसी की आवाज में दर्द हो तो उसे अनसुना मत करना, क्योंकि जब इंसाफ नहीं मिलता, तब दर्द कहानी बनकर लौटता है, और यही कहानी रात की दर्दनाक चीखों में बदल जाती है, जो बरसों का। लेकिन कहानियां यहाँ खत्म नहीं हुई, क्योंकि कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो शांति मिलने के बाद भी यादों में सांस लेते रहते हैं। एक बूढ़ी औरत जो बरसों से गांव के किनारे अकेली रहती थी, उसने बताया कि उस रात जब जानती थी, तब उस बेगुनाह औरत को हवेली बंद किया गया था, मगर डर के मारे वह भी चुप रही। उसकी आंखों में पछतावे के आंसू थे और आवाज कांप रही थी, मानो हर शब्द के साथ उसके भीतर दबा हुआ दर्द बाहर
आ रहा हो। उसने कहा कि वह चुप्पी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि अगर उस रात एक आवाज भी उठ जाती तो शायद यह दर्दनाक चीखें कभी जन्म ही ना लेती। उस कबूलनामे के बाद पूरे गांव पर एक अजीब सा बोझ छा गया, क्योंकि सबको एहसास हुआ कि गुनाह सिर्फ करने वालों का नहीं होता, बल्कि चुप रहने वालों का भी होता है। हवेली अब पूरी तरह खामोश थी, लेकिन उस खामोशी में एक गहरी सीख छुपी थी कि जब किसी की पीड़ा को समय पर सुना नहीं जाता तो यह दर्द इतिहास बन जाता है, और फिर वही इतिहास हर अधूरे रात को इंसाफ की रूह को झकझोरने लगता। उस बूढ़ी औरत के कबूलनामे के बाद जैसे हवेली की दीवारें ने भी चैन की सांस ली हो, मगर गांव वालों के दिलों में एक ही अजीब सी बेचैनी घर कर गई, क्योंकि अब डर किसी भूत का नहीं बल्कि अपने की और ना किया गया था। रातों पहले जैसी ही आती थी, अंधेरी और खामोशी, लेकिन अब हर सन्नाटे में एक सवाल तैरता रहता, अगर उस वक्त हिम्मत दिखाई होती तो क्या आज यह कहानी यूं खत्म होती? कई लोगों ने महसूस किया कि यह नींद में उन्हें वही औरत दिखाई देती है, बिना रोए बिना चीखे, बस उस खामोशी से देखती हुई, जैसे पूछ ही रही हो कि क्या अब तुम मुझसे समझ पाए हो? हवेली के पास से गुजरते वक्त दिल तेज से धड़कने लगता, क्योंकि वहां अब डर नहीं, शर्म और पछतावा की ताई घूमती रहती है। कुछ कहते हैं कि आधी रात को अगर कान लगाकर सुन जाए तो अब चीख नहीं बल्कि वह बहुत धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई देती है, एक जैसी आवाज जो बदले की नहीं बल्कि याद रखने की गुनाह है। वह हवेली अब एक कहानी नहीं रही बल्कि एक जिंदा चेतावनी बन चुकी है कि किसी की पीड़ा को अनसुना करना समय के साथ खत्म नहीं होता, बल्कि वह पीड़ा पीढ़ियों तक चलता बनकर जिंदा रहती है, और हर अंधेरी रात में इंसान के जमीन को जगाने के लिए लौट आती है। समय के साथ हवेली पर जमी धूल और कई तो और बढ़ गई, लेकिन लोगों के दिलों में उस रात की सच्चाई कभी नहीं मिट पाई। अब जब भी गांव में किसी के साथ अन्याय होता, लोग अनजाने में उसी हवेली की ओर देखने लगते हैं, जैसे वह जगह उन्हें याद दिला रही हो कि चुप की कीमत कितनी भारी होती है। कई बार आधी रात को कोई मुसाफिर वहां रुक जाता और सुबह उठकर कहता है कि उसे सपने में एक औरत दिखाई दी, जो कुछ नहीं बोलती, पर उसकी आंखों में गहरा दर्द और थकी हुई उम्मीद होती थी। ना चीख ना रोना, बस एक सन्नाटा जो दिल को अंदर तक हिला देता था। ऐसा लगता जैसे उस आत्मा ने अब आवाज से नहीं बल्कि एहसास से बोलना शुरू कर दिया हो। गांव के बच्चे अब उसी हवेली से डरते नहीं थे, बल्कि उसे खामोशी सच्चाई कहकर पुकारते थे, क्योंकि उन्हें सिखाया गया था कि वहां कोई भूत नहीं बल्कि इंसानियत बेरहमी की कहानी रहती है। और जब भी रात बहुत शांत हो जाती तो हवा में एक भारी सा एहसास तैरने लगता है, जैसे कोई याद दिला रहा हो कि अगर आज भी किसी की पीड़ा को देखना की गया तो कल वही पीड़ा फिर किसी और रात में किसी और रूप में दर्दनाक चीखें बनकर लौट आएगी। धीरे धीरे गांव की जिंदगी फिर से चलने लगी, लेकिन वह हवेली अब समय की एक खुली किताब बन चुकी थी, जिसने देखकर हर इंसान अपने भीतर झांकने को मजबूर हो जाता। बुजुर्ग कहते थे कि अब आत्मा को शांति मिल चुकी है, मगर उसका दर्द हवा में रह गया है, ताकि कोई उसे भूल ना पाए। कई रातों में जब चांद बादलों में छिप जाता और पूरा इलाका अजीब सी खामोशी में डूब जाता, तब लोग को लगता जैसे हवेली की दीवारें धीमी धीमी सांस ले रही हो। उस सांस में ना डर था ना गुस्सा, बल्कि एक थकी हुई चेतावनी थी कि इंसान अगर इंसान के दर्द को समय रहते ही समझेगा तो वही दर्द पीढ़ियां तक पीछा करेगा। अब वहां से गुजरते लोग सिर झुकाकर कहते हैं, जैसे किसी अनदेखी आत्मा से माफी मांग रहे हों। उस रात की चीख अब सुनाई नहीं देती, लेकिन उनकी गूंज लोगों के जमीर से बस चुकी है। वह कहानी अब किसी डरावनी दास्तान से नहीं, ज्यादा इंसाफ और इंसानियत की मिसाल बन गई है, जो हर अंधेरी रात में याद दिलाती है कि सबसे भयानक चीज भूत नहीं बल्कि वह चुप्पी होती है, जो किसी की दर्दनाक चीख सुनकर भी खामोश रह जाती है।
बरसों बाद भी जब कोई अजनबी उस गांव में आता और हवेली के बारे में पूछता तो लोग एक पल के लिए चुप हो जाते, जैसे शब्दों से पहले जमीर से इज्जत ले रहे हों। फिर कोई धीमी आवाज में कहता है कि वहां कभी चीखें गूंजती थी, लेकिन असल में वह इंसानियत की हार की आवाजें थी। रात को जब दूर कहीं कुत्ते रोते और हवा सूखे पत्तों को घसीटते हुए ले जाती, तब लगता जैसे समय खुद उस दर्द को दोहराने निकला हो। हवेली के अंदर अब कुछ नहीं बचा था, ना दरवाजे ना खिड़कियां, फिर भी लोग कहते थे कि वहां कदम रखते ही सीने में भारीपन उतर आता है, मानो किसी ने अपना दुख बिना शब्दों के सौंप दिया हो। कुछ माएं अपने बच्चों को सुलाते समय उस कहानी को सुनकर यह समझाती थी कि किसी की पीड़ा पर चुप रहना भी एक अपराध है, क्योंकि वही चुप्पी एक दिन दर्दनाक चीखों में बदल जाती है। और जब रात बिल्कुल खामोश हो जाती, तब उस हवेली के चारों ओर एक अजीब सी शांति फैल जाती, ऐसी शांति जो यहाँ बताती है कि कहानी खत्म भले हो गई हो, मगर उसकी चीख अब भी जिंदा है हर उस इंसान के दिल में जो अंधेरे में भी सच की आवाज सुनने की हिम्मत रखता है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस ना करें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन अच्छा हो।